दोस्तों 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया था। भगत सिंह और उनके दोस्तों को फांसी पर चढ़ने के बाद से ही देश के लोगों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो गुस्सा चरम पर था ही, साथ ही कुछ ऐसे भारतीय भी थे जिन्हें इस कार्य में भगत सिंह के खिलाफ खड़े रहने के इल्जाम शुरू से लगाए जा रहे हैं और ये आज भी कायम है। इन्हीं नामों में सबसे बड़ा नाम था महात्मा गांधी जी का। तो आखिर क्या कारण था लोग भगत सिंह की फांसी का इल्जाम महात्मा गांधी पर लगाते हैं? क्या सच में महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी को नहीं रुकवाया या वे रुकवाने के योग्य ही नहीं थे? इन सभी सवालों का जवाब हम देखेंगे मेरे यानी रवि के साथ। आप देख रहे हैं वे टू नॉलेज। दोस्तों, महात्मा गांधी जब अफ्रीका से भारत में आए तो उनके अहिंसक तरीकों से सत्याग्रह कर दुश्मन को हराने के विचारों के चलते वे भारत में आते ही प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अहिंसक तरीकों से ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की और इस लड़ाई में वक्त आया 1920 और 21 के दौर का, जब कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व में शुरू किया। इस समय भगत सिंह मात्र 13 या 14 साल के थे और गांधी जी के तरीकों से बेहद प्रभावित थे। लेकिन चोरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, तब गांधी जी के इस निर्णय ने जो घाव भगत सिंह को दिया वो बहुत ही अंदरूनी था। अब भगत सिंह सक्रिय रूप से आज़ादी की लड़ाई में कूद चुके थे और बचपन में गहरा जख्म देने वाले गांधी जी और भगत सिंह के विचारों के बीच अब एक गहरी खाई बन चुकी थी। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाई और इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने और इसी ग्रुप को बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। इसी पार्टी में रहते हुए नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए जब लाला लाजपत राय की हत्या हो गई तो इसका बदला लेने के लिए एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी गई, जिसमें राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद मुख्य रूप से शामिल थे। उस वक्त तो भगत सिंह लाहौर से भाग निकले, लेकिन 8 अप्रैल 1929 को जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंककर आत्मसमर्पण किया तो उन्हीं के दल के साथियों की गवाही की वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस फांसी की सज़ा में निर्णय लिया गया कि 24 मार्च 1931 को तीनों क्रांतिकारियों को फांसी चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह इन मुकदमों के दौरान अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने में सफल हो चुके थे और उस वक्त भगत सिंह की लोकप्रियता महात्मा गांधी से भी ज़्यादा थी। अब देश में आज़ादी की लड़ाई के लिए 2 गुट बन चुके थे, एक जो भगत सिंह के समर्थक थे और दूसरे कांग्रेस और महात्मा गांधी के। भगत सिंह के समर्थकों के द्वारा उनकी फांसी रुकवाने के लिए सरकार को पत्र लिखे गए। कुछ पत्र तो खून से भी लिखे हुए थे, लेकिन सरकार पर उसका कुछ असर नहीं हुआ क्योंकि सरकार अब भगत सिंह के विचारों से देश और विदेश में एक्सपोज हो चुकी थी। और इन सब के बीच दिन आया 5 मार्च 1931 का, जब महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होना था। इस समझौते से पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की अनुपस्थिति के बाद अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को दिया। लोगों को यह उम्मीद थी कि महात्मा गांधी इस पैक्ट में ब्रिटिश सरकार की मांगों के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों की सज़ा माफ़ करवाने की मांग रखेंगे, लेकिन गांधी जी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया और पैक्ट पर सहमति बन गई। अब पूरे देश के युवाओं का गुस्सा महात्मा गांधी के खिलाफ फूट पड़ा। गांधी को काले झंडे दिखाए गए, उनका स्वागत काले कपड़े से बने फूलों से किया गया। गांधी जी का यह तर्क था कि भगत सिंह और उनके साथी खुद ही जीना नहीं चाहते थे। इसके बाद गांधी जी ने 23 मार्च 1931 की सुबह एक पत्र वाइसरॉय को लिखा, जिसमें तीनों क्रांतिकारियों की फांसी माफ़ करने का जिक्र किया गया था। लेकिन जिस दिन गांधी जी ने पत्र लिखा उसी दिन शाम 7:33 पर, यानी फांसी के लिए निर्धारित समय से लगभग 11-12 घंटे पहले, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया। गांधी जी के द्वारा लिखा यह लेटर मात्र ब्रिटिश कार्यालय में रद्दी बन गया और एक सवाल उस समय खड़ा हुआ जो आज भी पूछा जाता है कि आखिर गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। भगत सिंह के पिता के द्वारा जब भगत सिंह के लिए मर्सी पिटीशन डाली गई तो भगत सिंह उनसे नाराज़ हो गए और यहाँ तक कि भगत सिंह ने फांसी से पहले सरकार को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने फांसी से नहीं बंदूक से खुद को मारे जाने की रिक्वेस्ट की। इन सभी बातों से बिल्कुल यही लगता है कि भगत सिंह जीना नहीं चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी जिनसे पूरे देश को उम्मीदें थी, उनके द्वारा भी भगत सिंह को बचाने के लिए कोई विशेष कदम उठाया गया था, इसका प्रमाण आज तक नहीं मिला। आखिर क्यों इस मामले में गांधी जी किसी सत्याग्रह पर नहीं बैठे, कोई आंदोलन नहीं किया?
ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जो आज भी लोगों के मन में घूमते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे ज़रूर शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।